हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह, मैं मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है उन लोगों के लिए, स्पेशली ये रीडिंग डेडिकेटेड है जो एक साथ होकर भी आपको ऐसा फील हो जाता है अगर कि आपके पर्सन पता नहीं आपको याद करते भी हैं या नहीं, या आपको इग्नोरेंट बिहेवियर आपके पर्सन का दिख रहा है बहुत ज़्यादा, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, चाहे वो आपके स्पाउस हो या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसका पूरा प्यार आपको नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको शक है या आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार वो मुझे इग्नोर कर रही हैं या कर रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए डेडिकेटेड है। और दूसरी बात, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है जो हमेशा ये सोचते हैं कि पता नहीं अब पहले जैसी चीज़ें हो पाएंगी या नहीं, जैसे पहले स्टार्टिंग में आपके पर्सन आपके लिए क्रेव करते थे या याद करते थे, मिस करते थे, तो क्या वो आपको अभी भी उस शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, याद करते हैं, आपको एक तरह से वो वाली वाइब्स फील नहीं हो रही है, तो क्या वो वाइब्स फील होगी? आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरह की एनर्जी को एक्सप्लेन करूँगी इस रीडिंग में। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो ये रीडिंग आपके लिए डेडिकेटेड है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक समझ गए ना आप लोग? मुझे इस टॉपिक का नाम नहीं समझ में आया, बट मुझे इतना पता है कि ये मेरे अंदर से ये इंट्यूशन थी कि मुझे आज ये टॉपिक पे रीडिंग करना है, और बहुत सारे लोग जो हैं इस टॉपिक को समझ पाएंगे, जिनको नीड होगी उन तक ये ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी ईश्वर की इच्छा से। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिनके साथ भी ये सिचुएशन चल रही है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है या उनके मन में ये शक है कि पता नहीं याद करते हैं कि नहीं करते, मिस करते हैं या नहीं करते, या क्यों इग्नोर कर रहे हैं, प्लीज़ हमें एनर्जी बताएं उन व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, अंत भला तो सब भला, अंत बहुत अच्छा है तो भला ही भला होना है, आने वाला टाइम अच्छा हो आपके लिए, ईश्वर से ही प्रार्थना है। बट यहाँ पर जो एनर्जी आई है, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ज़्यादातर लोग तो मैरिड हैं जिन्हें अपने पति या पत्नी पर ही शक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स विवाहित लोगों की एनर्जी है। विवाह को लेकर भी आप, अगर आप अनमैरिड भी हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है मन में कि यार इतना प्यार दिखाया, इतना सब कुछ सपने दिखाए, इमेजिन करवा दिया अपना पूरा फ्यूचर, और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि कल्टी हो गए भाग गए छोड़ के मैदान। तो आपको ये भी डर है कि मतलब पहले जैसा सिचुएशन होगा तो ही तो शादी तक जाएगी। शादी के लिए जैसे वो डबल इंजन होता है ना, जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, अब जैसे आप यहाँ से जब किसी भी पहाड़ पे चढ़ोगे ट्रेन से, तो आगे डबल इंजन लगता है कि आप उसको खींच सको पूरे यात्रियों को उतनी ऊंचाई पर। तो वैसे ही प्रेम में भी होता है। प्रेम में भी आपको अगर शादी तक जाना है, अपने विवाह को लेकर आप श्योर हैं, तो आपको ना अपनी वो डेडिकेशन अंत तक, और प्रेशर आपका लगता है कि मतलब जितनी शिद्दत है आपके अंदर, जितना जान है वो लगा दो उसमें, तब जाकर विवाह होता है। ऐसे नहीं, अरेंज मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लव मैरिज की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो आपके अंदर एक फियर है, भले वो सत्य ना हो, झूठ हो, लेकिन आपके अंदर एक फियर है, क्योंकि सडनली बिहेवियर चेंज हुआ अगर आपके स्पाउस का, तो आपको हमेशा ये लगता है कि यार ऐसे तो नहीं थे, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं। अगर आप अविवाहित हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके मन में ये फियर है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाग जाएं मैदान छोड़ के, या फिर कोई महिला है, ओल्डर लेडी, जो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है,
या मे बी उनकी फैमिली या आपकी फैमिली, कोई भी हो सकता है, जिनका आपको फियर है कि पता नहीं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, सिचुएशन ठीक होगी या नहीं होगी। कुछ लोगों के मन में ये भी सिचुएशन दिख रही है, इवन आपके पर्सन की एनर्जी है तो आपके पर्सन के मन में भी ये चीज़ें हैं कि प्लान करते हैं, पूरा प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भले इग्नोर कर रहे हैं, भले बात नहीं कर रहे हैं, भले आपको ऐसा फील करा दे रहे हैं कि उनको याद नहीं आ रही, बट दे आर वेरी मच डेडिकेटेड। इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। इन्होंने अपनी पूरी इमेजिनेशन में एक दुनिया बसा ली है कि आपके साथ ही शादी करनी है, आपके साथ ही बच्चे हैं और बहुत सारी चीज़ें। बट मेन चीज़ ये है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं। अगर लग गया तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो देखा जाएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये कर रहे हैं। ये भी बता दूं कि आपको बहुत याद करते हैं। अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि मैं ही याद करती हूँ या मैं ही याद करता हूँ, मेरे पार्टनर को मेरी याद नहीं आती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में आपके साथ ही होते हैं, बस इसीलिए वो इतना खो जाते हैं उस इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकल कर आपको मैसेज करना, कॉल करना। ये इवन आपकी फ़ोटो भी बनाते हैं या फिर आपकी फ़ोटो को देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, इस तरह की सिचुएशन है। मतलब दे आर मैडली इन लव, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन याद नहीं कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इनके अपने कुछ प्लान्स चल रहे हैं, इनके अपने कुछ थॉट प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये आपको उतना शो नहीं कर पा रहे हैं। और इनको ऐसा भी लगता है कि दिस इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम। अगर अभी से शो करने लगे तो ऐसा ना हो कि आप बहुत हाइपर हो जाएं कि अरे कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो ये सही समय पर ही आपको ये चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन हाँ आपके टच में रहेंगे। ओवरऑल एनर्जी, मैंने कहा अंत भला तो सब भला। सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स जो कि एक सॉलिड कमिटमेंट को दर्शा रहा है, एक ऐसा कमिटमेंट जो लॉन्ग टर्म है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगी या आपके पर्सन अगर आपके साथ विवाहित हैं तो आपको छोड़ देंगे या आपको धोखा दे देंगे, ऐसी एनर्जी नहीं है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशन दिख रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि कुछ लोग बीच में इंटरफेयर ज़रूर कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, भड़काने का कोशिश कर रहे हैं, माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डालने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप दोनों अलग हो जाओ। ये चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं। दूसरी चीज़ ये भी दिख रहा है कि इनके अंदर एक डर है, एक फियर है। तो ये फियर भी यहाँ पर निकलना ज़रूरी है। अगर ये फियर नहीं निकला और ये जो इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी बातों में आ गए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। ठीक है, वो तो खैर पर्सनल एनर्जी से ही निकल पाएगा कि ऐसे केसेस में क्या हो सकता है। बट अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ वैलिड रीजंस हैं। 2 रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए, बाकी तो इनका ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये अपनी इमेजिनरी दुनिया में बहुत आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। और अगर इग्नोर कर रहे हैं तो उसका कारण मैंने बताया है, या तो फियर है और या तो किसी का इंटरफेरेंस है, कोई ब्रेन वॉश कर रहा है या कर रही है। स्पेशली यहाँ कर रही है कि एनर्जी ज़्यादा है। फ्यूचर क्या होगा, क्या ये सब कुछ ठीक होगा? जो भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं, बिल्कुल ठीक होगा। पहले ही मैंने कह दिया अंत भला तो सब भला। यहाँ पर यूनिवर्स द वर्ड की एनर्जी है। यूनिवर्स के साथ साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी लोगों को मूवमेंट दिखेगा और ये मूवमेंट काफ़ी पॉजिटिव होगा। बातचीत होगी, बातचीत से मसला हल भी होना चाहिए। ये नहीं कि वो बात कर रहे हैं और आप मुंह फुला के बैठे हुए हैं। तो इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में ज़रूरी है। अगर बातचीत से मसला हल नहीं हुआ या आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, टावर मोमेंट है। देखिए, जिसकी डेस्टिनी में सेपरेट होना लिखा है उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर वो व्यक्ति आपके लायक नहीं है या वो व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है, चीट कर रहा है और आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान का नाम जपते हैं, आप भगवान को प्रे करते हैं, तो कौन सा भगवान ऐसा होगा जो आपको उस व्यक्ति के साथ रहने देगा? भगवान को हमेशा लगेगा कि हाय मेरा बच्चा, बचा लूँ इसको। तो ये चीज़ें हो जाती हैं और लोगों को लगता है भगवान देख नहीं रहे, भगवान सुन नहीं रहे। अरे भगवान तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। भगवान का डील आपसे है ना, आपके पति पत्नी, भाई, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इन लोग से थोड़ी है। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे उससे तो बिछड़ गए। अब जिससे बिछड़ना लिखा है उससे आप बिछड़ोगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये भी बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव मूवमेंट है और मूवमेंट ये है कि अगले 8 दिन के अंदर आपको आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे। खिलखिला के हंसेंगे, बातें करेंगे, कांटेक्ट में अगर हैं तो इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, केयर करेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है कि मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है।
सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। आपको गुस्सा आता है, कोई इग्नोर करता है, अरे लेट गो करो। जिसको देखो, अपने एनर्जी को इतना ट्रांसफॉर्म करो, अपने आप को इतना खूबसूरत बनाओ, अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म करो कि कोई आपको इग्नोर कर ही ना सके, कोई आपके बिना रह ही ना सके। आपकी एनर्जी में फोकस करो ना, आप दूसरे को क्यों ब्लेम कर रहे हो कि वो इग्नोर कर रहा है या कर रही है। रहने दो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने माइंड को डाइवर्ट करो, अपने आप को कोशिश करो कि काम डाउन करो, अपने माइंड को डाइवर्ट करो, कोई सीरीज़ देखो, कोई बढ़िया खाना बनाओ, कोई बढ़िया डिश बना के खाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, शॉपिंग करो, अपने आप को खुश रखो। अपने आप को खुश रखोगे, अपने आप सामने वाले को वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करने लगेंगी। ठीक है। सो अगले 8 दिन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। उन्हीं लोगों के साथ नेगेटिव हो सकता है जो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे या जो एनर्जी सेंड कर रहे हैं नेगेटिव। तो जब नेगेटिव एनर्जी सेंड करोगे तो सामने से नेगेटिविटी ही आपको रिटर्न में मिलेगी। ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।